सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने फेवरेट लर्निंग चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर अंबिका सिंह। आ जाइए जल्दी से, आज हम लोग एक बार फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें अगेन स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत जाती है, कैलकुलेशन करते नहीं बनता, एवरेज पीरियड नहीं निकालते बनता। तो भाई आ जाइए, आज मैं आपको इतनी इजी और सिंपल ट्रिक से बताने वाली हूँ कि कैसे आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो आइए फिर जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे फटाफट से। पहले तो आई होप आप सबने क्लास को ज्वाइन कर लिया होगा, और हाँ बेटा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करना ताकि वो भी देख सकें इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, वो भी स्टडी कर सकें। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, और यदि अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो जल्दी से फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेटा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th अकाउंट्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं कुछ टॉपिक्स आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, उनको बढ़िया से समझ लिया होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैंने आपको बहुत ही ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे के, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देकर आपको चीज़ें समझाई थी। इसके अलावा मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी आप लोगों को। तो अगेन आज ऐसे ही कुछ ट्रिक्स के साथ मैं एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको ऐसी ईजी ट्रिक और बिल्कुल आसानी से बताने वाली हूँ जिससे आपको आराम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर दिक्कत जाती है, एवरेज पीरियड नहीं उनसे कैलकुलेट हो पाता है। तो अब ये टेंशन भूल जाओ, क्योंकि अब मैं आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो में या इसी क्लास में बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना बताऊंगी, और वो भी विद एग्जाम्पल। कभी नहीं भूलोगे, कहीं भी चले जाओगे आप नहीं भूलोगे फिर उस ट्रिक को। ठीक है, तो आइए, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया, आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, जब भी हमने देखा है कि जब भी हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में, तो जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म में से या बिजनेस में से ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग मतलब चाहे तो वो कैश में से ड्राइंग, कैश की ड्राइंग कर सकते हैं, कैपिटल में से ड्राइंग कर लें, प्रॉफिट में से, कैसे भी वो ड्राइंग करते हैं। मतलब बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज, उनके खुद के पर्सनल खर्चे के लिए वो अपने फर्म में से पैसा विड्रॉ करते हैं और अपने पर्सनल खर्चे को बियर करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। क्लियर हो गया? ऑलराइट, अब देखिए, तो अब उस ड्राइंग का होता क्या है, कंपनी या जो फर्म है वो ब्याज या फिर इंटरेस्ट चार्ज करती है। ऐसे ही फ्री में पैसा नहीं दे देगी, है ना। जो फर्म है वो बोलेगी कि भाई यदि आप कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो उस पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा, जो कि डिसाइड करते हैं पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप डीड में। उसको एग्रीमेंट के तौर पे लिखते हैं कि भैया इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। क्लियर? अब उसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है, क्योंकि बेटा देखो होता क्या है, जनरली हम देखते हैं कि हर चीज़ पे इंटरेस्ट या तो पूरे महीने का लगता है या पूरे साल का लगता है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम ड्राइंग की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर पूरे साल भर ही ड्राइंग कर रहा हो सकता है उसने साल के बीच में ड्राइंग करी हो, तो पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों देगा, वो तो फिर आधे साल का ही इंटरेस्ट देगा। या फिर यूँ कहूँ कि कोई पार्टनर किसी भी महीने की 20 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग मतलब पैसा ले रहा है, तो क्या वो पूरे महीने का इंटरेस्ट देगा? वो तो मना कर देगा कि मैंने तो 20 तारीख को ड्राइंग करी है, तो मैं 20 तारीख से लेके महीने की 30 तारीख मतलब केवल 10 दिन के लिए ही आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके लिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन करना होता है, और उससे फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड, जिसमें हम उस पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन है उसका एक एवरेज पीरियड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक एवरेज पीरियड निकालते हैं कि जो पार्टनर है उसने जितने भी ड्यूरेशन के लिए ड्राइंग करी है उसका एक एवरेज ड्यूरेशन या एक एवरेज पीरियड हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेथड है और इसी में कंफ्यूजन होती है। बाकी तो फिर आप, मुझे पता है आपने करी होंगी मेथड्स, वो इजी हैं, पर यहाँ पे हमको यहीं पे दिक्कत आती है। तो आज हम इसको बिल्कुल सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ। नाउ यहाँ पे लिखा है दिस मेथड इज यूज व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग। तो बेटा याद रखना, ये जो मेथड है
इस मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी कैलकुलेट करते हो जब पार्टनर रेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं। रेगुलर ड्राइंग समझते हो, हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं, हर महीने 5-5 हज़ार रुपये निकालते हैं, हर महीने रेगुलर है उनका। ऐसा नहीं है कि 1 महीने निकाल लिया, फिर 4 महीने नहीं निकाला, फिर 5वें महीने निकाला, फिर 2 महीने नहीं निकाला, ऐसा नहीं है। रेगुलर है उनका, हर महीने का है कि वो 5-5 हज़ार तो फर्म में से ड्राइंग करते ही हैं। तो यदि ऐसा है कि पार्टनर्स हमेशा रेगुलर हर महीने यदि ड्राइंग करते हैं, तब ये मेथड आपकी अप्लाई होती है, पहली कंडीशन। और उसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। बेटा ये 2-3 कंडीशन जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये याद रखिएगा, है ना। यूनिफॉर्म होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? कि जो ड्राइंग करने का जो अमाउंट है वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस महीने 5,000 निकाले, अगले महीने 2,000 निकाल लिए, उसके बाद 3,000, उसके बाद 10,000 निकाले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग अमाउंट नहीं, बल्कि एक जैसा यूनिफॉर्म अमाउंट यदि है, पूरे महीने भर है मतलब हर महीने हो रही है, रेगुलर ड्राइंग है, यूनिफॉर्म अमाउंट मतलब एक जैसे अमाउंट की ही हो रही है, 5-5 हज़ार हर महीने निकालते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। बेटा ये 3 कंडीशंस बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट है। टाइम इंटरवल जो होना चाहिए वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? टाइम इंटरवल मतलब पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में जो गैप है वो सभी ड्राइंग में सेम होना चाहिए। अब मैंने बोला कि हर महीने ड्राइंग करना है, तो आपको पता ही है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, आपको भी पता है ना। एक साल में 12 महीने, मान लो ये पहला मंथ, ये दूसरा मंथ, ये तीसरा, ये चौथा। तो मान लो अगर ये पहले मंथ में 15 तारीख को ड्राइंग कर रहा है और दूसरे मंथ में भी 15 तारीख को, तीसरे मंथ में भी 15 तारीख को, लाइकवाइज चौथे मंथ में भी 15 तारीख को, एंड सो ऑन। ऐसे करके जो पूरे 12 महीने हैं उसमें ये हर महीने 15 तारीख को ड्राइंग करता है। तो क्या पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग में सेम ड्यूरेशन है? सेम है, बिल्कुल। यहाँ पे भी 30 दिन, यहाँ पे भी 30 दिन, यहाँ पे भी 30 दिन रहेंगे, सेम ड्यूरेशन है ना। यूनिफॉर्म होना चाहिए कि मतलब जब आपने पहले मंथ में ड्राइंग करी और दूसरे मंथ में जो ड्राइंग करी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि यहाँ पे 15 तारीख को कर ली, दूसरे मंथ में आपने 10 तारीख को कर ली, यहाँ 30 तारीख को कर ली, यहाँ 2 तारीख को कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या क्या 3 चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, रेगुलर ड्राइंग हो रही हो, हर महीने ड्राइंग हो रही हो। दूसरी चीज, सेम अमाउंट। मैंने बोला 5,000 की है तो बिल्कुल हर महीने सिर्फ 5,000 की ड्राइंग होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? जो डिफरेंस है पहली और दूसरी ड्राइंग के बीच में, जितना गैप है उतना ही गैप दूसरी और तीसरी ड्राइंग में भी उतना ही गैप होना चाहिए। फिर तीसरी और चौथी ड्राइंग में भी उतने ही दिन का गैप होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि इनकी ड्राइंग के बीच में 30 दिन का गैप है तो वो सभी में 30 दिन का गैप ही होना चाहिए। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? या तो चाहो हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करो, हर महीने की 1 तारीख को करो, हर महीने की 20 तारीख को करो, तभी जाकर के जो दोनों ड्राइंग्स के बीच में ड्यूरेशन होगा वो इक्वल होगा। क्लियर हुआ सभी को? तो ये 2-3 कंडीशन है। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर दिस मेथड। अब हमको इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बेटा, फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरेज पीरियड मेथड से। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग लेना। क्वेश्चन में ना आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि एक पार्टनर है जो हर महीने 5,000 की ड्राइंग करता है, ठीक है। हर महीने कितनी बेटा? 5,000 की ड्राइंग करता है, हर महीने 5,000 की ये ड्राइंग करता है। हमें बोला है टोटल ड्राइंग लेना है, तो क्या ये इसकी टोटल ड्राइंग है? टोटल ड्राइंग मतलब साल भर की आपको लेनी होती है। तो ये तो केवल 1 महीने की है ना, साल भर की आपको निकालनी है टोटल ड्राइंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, क्योंकि साल भर में 12 ही महीने होते हैं ना। आपके यहाँ भी 12 महीने होते हैं ना, हमारे यहाँ तो भैया साल भर में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो साल भर में 12 महीने हैं तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो साल भर की टोटल ड्राइंग जो है आपकी निकल कर आ जाएगी 60,000। ये आपको लेना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर सपोज करो क्वेश्चन में दिया है कि बेटा 10% चार्ज करना है, तो मल्टीप्लाई आप करोगे 10/100, रेट अपॉन 100 करना है,
है ना, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये एवरेज पीरियड क्या होता है यही हमको सीखना है। नहीं पता अभी एवरेज पीरियड तो सिंपली मैं लिख देती हूँ एवरेज पीरियड अपॉन अपॉन 12, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं ना, ठीक है, साल भर में 12 महीने होते तो अपॉन 12 हम करेंगे। अब मेन जो कंडीशन अटकती है बच्चों की वो यही अटकती है कि मैम ये एवरेज पीरियड समझ में नहीं आता है, हम कैसे कैलकुलेट करें। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताती हूँ। देखो इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का क्या लेना है आपको, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब आपने पहली ड्राइंग करी, पूरे साल का देखना है आपको, एक साल का देखो कि जो एक साल है आपका कब से स्टार्ट होता है, बेसिकली अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका चलता है फाइनेंशियल ईयर। तो आप देखो कि जब आपने पहली ड्राइंग करी थी उसके बाद कितने महीने बचे, यही लिखा है ना, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग करने के बाद पहले महीने में जब आपने पहली ड्राइंग करी उसके बाद आपके कितने मंथ बचे, प्लस ऐड क्या करोगे उसमें, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और साल की जो आखिरी ड्राइंग थी उसके बाद कितने महीने बचे, ये दोनों को ऐड करना है। डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करना है। समझ में आया, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिससे आप आराम से एवरेज पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल कर आ जाएगा। बताओ यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब इसमें हम कुछ सिचुएशंस लेके चलें जिससे हम आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कुछ सिचुएशंस हैं। नाउ लेट अस टेक डिफरेंट सिचुएशंस फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर दिस मेथड। कुछ सिचुएशंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक से बताऊंगी सिंपल तरीके से। तो देखो पहली सिचुएशन है, क्वेश्चन में यदि मान लो दिया है कि पार्टनर्स विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में ये क्या कर लेते हैं, ड्राइंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन में बेटा दी रहती है सिचुएशंस, ठीक है, क्वेश्चन में दी रहती हैं कि यदि जो पार्टनर है वो कैसे विड्रॉ कर रहा है, हर महीने की शुरुआत में, हर महीने की स्टार्टिंग में, समझ गए, हर महीने की बिगिनिंग में यदि करता है तो इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा। तो मैं इसको यहाँ तो दिया है कि 6.5 मतलब 6.5 मतलब 6.5 मंथ्स जो है वो आप एवरेज मानोगे। एवरेज हम लेते हैं, हर चीज का एक एवरेज होता है ना, आपको निकालना आती होगा एवरेज। तो यहाँ पर भी हमको एवरेज पीरियड लेना है। तो इन्होंने बोले कि यदि कोई पार्टनर हर महीने में ही अगर ड्राइंग कर रहा है तो उसका जो एवरेज पीरियड है वो 6.5 मंथ्स का लिया जाएगा या 6.5 मंथ्स का लिया जाएगा। कैसे, वही फॉर्मूला है, मैं आपको बताती हूँ। तो देखो कैसे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। देखो पहले तो मैं ट्रिक बता दूं जिससे आपको ये याद रहेगा। सपोज करिए स्टूडेंट्स कि आपको पता है साल भर में आपके जो मंथ होते हैं वो 12 होते हैं। तो मान लो 1 2 3 11 एंड ये 12, ठीक है। ये टोटल आपके 12 महीने हो गए जो आपके हर साल होते हैं, ठीक है, 10 एंड 11। ओके, समझ में आ गया। पूरे आपके 1 से लेके ये 12 तक क्या है, मंथ हैं जो आपके हर साल होते हैं, हर साल के होते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे यदि एवरेज निकालना है तो सिंपल सी एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है कि आप कैसे निकालोगे। फॉर्मूले में क्या बोला था कि आपको क्या लेना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यदि मान लो दिया है कि पार्टनर हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहे हैं, हर महीने की स्टार्टिंग, तो मतलब अगर मैं बोलूँ जो पहला मंथ है उसकी स्टार्टिंग में कर रहे हैं, मतलब 1 तारीख को कर रहे हैं। बिगिनिंग मतलब यही होता है ना, हर महीने की शुरुआत 1 तारीख से ही तो होती है ना, हर महीने की शुरुआत 1 तारीख से ही होती है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब पहले महीने की 1 तारीख को इसने ड्राइंग करी। तो अब फॉर्मूले ने क्या बोला था कि आपको सबसे पहले क्या लेना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग इसने पहले महीने में करी है और आखिरी ड्राइंग इसने ये 12वें महीने में करी है। आखिरी ड्राइंग 12वें महीने में हुई है, ये तो पता ही है। पहली ड्राइंग फर्स्ट मंथ में हो रही है, आखिरी ड्राइंग 12वें महीने में हो रही है। अब शुरुआत में ही हो रही है ना, तो मतलब इसने पहली ड्राइंग जो पहले महीने में करी वो भी 1 तारीख को करी और जो आखिरी ड्राइंग 12वें महीने में करी वो भी 1 तारीख को ही करी है, वो भी 1 तारीख को करी है। सिंपल सी बात है। अब आपसे बोला है पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, तो आप खुद ही गिन लो ना कि पहली ड्राइंग 1 तारीख को करी है तो मतलब अभी पूरा महीना बचा है। 1 तारीख को करिए, पूरे 30 दिन होते हैं, तो पूरा ये 30 दिन बचा है कि नहीं बचा, मतलब पूरा 1 महीना बचा है। यदि पहली ही तारीख को कर ली तो वो पूरा 1 महीना भी उसके पास है।
तो पहला मंथ ये, फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब पूरे 12 महीने बचे हैं अभी। यदि पहले मंथ में पहली तारीख को कर लिया तो भी पूरे 12 महीने बचे हैं। तो फॉर्मूले ने क्या बोला था, देखो फॉर्मूले ने क्या बोला था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे। तो यहाँ पे हमने देखा कितने महीने बचे बेटा, पूरे 12 महीने। तो आप यहाँ पे ले लो 12, प्लस क्या करोगे, प्लस क्या करोगे आप यहाँ पे, प्लस क्या करना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी ड्राइंग जब इसने पहली तारीख को करी तो अभी भी 30 दिन बाकी है भाई, अभी भी 30 दिन बाकी है। पूरे 30 दिन का यदि ये मंथ है तो पूरे 30 दिन बाकी हैं, ठीक है। तो मतलब अभी भी पूरा 1 महीना बाकी है, क्योंकि इसने आखिरी मंथ में पहली तारीख को ही ड्राइंग कर ली, तो अभी पूरा महीना बाकी है। तो आखिरी ड्राइंग करी जब 1 तारीख को, लास्ट मंथ में 1 तारीख को करी, तो वो पूरा लास्ट का जो मंथ है वो बाकी है, तो मतलब पूरा 1 मंथ बाकी है। तो 12 + 1 करोगे और डिवाइड बाय 2 करना है। ये देखो फॉर्मूले में यही दिया है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद पूरे वो 12 महीने बचे, और आखिरी ड्राइंग करने के बाद केवल वो आखिरी का 1 ही महीना बचा था, क्योंकि 1 तारीख को ड्राइंग करी है, अभी 30 दिन बाकी है, तो मतलब वो पूरा 1 महीना बचा है। और डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे करा। तो अब आप मुझे बता दो एवरेज पीरियड कितना आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 13/2, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 6.5 मंथ जो है एवरेज पीरियड आ जाएगा। 6.5 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड आएगा, जिसको आप फॉर्मूले में लगाओगे, जिसको फॉर्मूले में लगाओगे, जैसे कि हमने यहाँ देखा भी था, यहाँ पे अब आपको इसको फॉर्मूले में लगाना रहेगा। यदि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो एवरेज पीरियड आप यहाँ पे कितना ले लोगे, 6.5। देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये आपका यदि हमने एग्जाम्पल लिया था तो ये 60,000 ये रेट है आपका 10 और एवरेज पीरियड 6.5/12, इस तरीके से सॉल्व करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका निकल जाएगा। क्लियर है सभी को, बढ़िया से। अब आ जाओ, पहली कंडीशन हो गई, अब आ जाओ सेकंड कंडीशन। एक और सिचुएशन से समझते हैं। Now, if a partner withdraw fixed amount at the end of every month, यदि हर महीने के आखिरी में यदि कर रहा है ना, यदि हर महीने के बेटा एंड में यदि कर रहा है, तो इस केस में आपको बताना है कि एवरेज पीरियड कितना होगा। तो सेम वही चीज लेके चलो, सेम वही चीज लेके चलो कि यदि एट द एंड ऑफ द ईयर में, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, तो देखो यहाँ पे हम इसको समझते हैं। मान के चलिए 1 2 3 ये पूरे 12 महीने हो गए, ये पूरे 12 महीने हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर हर महीने के एंड में करता है, तो हर महीने का एंड कब होता है, 30 तारीख को, 30 या 31 जो भी हो, हम मान के चले 30 तारीख है, ठीक है। तो हर महीने का एंड होता है बेटा 30 तारीख को, तो इसने हर महीने एवरी मंथ एंड में ये कर रहा है। इसका मतलब यदि पहले मंथ की हमको ड्राइंग देखनी है और आखिरी मंथ की देखनी होती है, फॉर्मूले में केवल पहला और आखिरी मंथ हम देखते, बीच का नहीं देखते, ठीक है। तो पहले मंथ की इसने एंड में करी, मतलब बिल्कुल 30 तारीख को करी है, आखिरी में करी है। और सेम वही आखिरी मंथ में भी जब करिए तो वो भी 30 तारीख को आखिरी दिन करी है। तो अब मुझे बताइए बेटा कि पहले मंथ में जब ड्राइंग करी तो अभी इसके पास कितने मंथ बाकी हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बाकी हैं, गिनो, जल्दी गिनो। तो देखो यहाँ तो इसने 30 तारीख को करी, मतलब ये पूरा महीना तो चला गया है ना, ये पूरा महीना तो चला गया, क्योंकि महीने के आखिरी में करी तो वो पूरा पहला महीना तो चला गया, 30 तारीख ही आ गई, पूरा महीना गया, तो फर्स्ट मंथ तो गया। अब बचे कितने, यहाँ से गिनोगे 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब अभी 11 मंथ बचे है ना। देखो 1 यहाँ से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे 11 महीने बचे हैं अभी, क्योंकि पहली ड्राइंग महीने के आखिरी में करी है इसने, तो वो पूरा महीना गया, बचे अब केवल 11 महीने, वो ले लो, ऐड करेंगे, प्लस करना है, फॉर्मूले में दिया है प्लस करना है। आखिरी मंथ में ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, तो आखिरी महीने की ड्राइंग तो 30 तारीख को हुई, साल खत्म, साल खत्म हो गया, पूरे 12 महीने, 30 तारीख आ गई, साल खत्म। अब कुछ मंथ बचा है, नहीं बचा ना, आखिरी मंथ में 30 तारीख को आखिरी दिन ही ड्राइंग करिए, कुछ नहीं बचा, मतलब 0, डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 5.5 मंथ्स। 5.5 मंथ्स आपको इसमें एवरेज मंथ लेके चलना है, ठीक है। एवरेज पीरियड आपको इसमें कितना लेके चलना है, 5.5 मंथ्स, ऐसे करके कैलकुलेट होगा। समझ में आया,
क्लियर हुआ सभी को बढ़िया तरीके से, राइट। सेम इसके मतलब इसके आगे एक और थर्ड सिचुएशन है ये वाली, अगर पार्टनर मिडिल ऑफ एवरी मंथ, है ना, हर महीने की मिडिल में यदि कर रहे हैं, हर महीने की मिडिल में, तो चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। 1 2 3, देखो बेटा ये सब कुछ आपको क्वेश्चन वेश्चन ऐसे नहीं आने वाले, ये जस्ट मैं आपको क्यों बता रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, केवल चीजें समझ में आ जाए और आसानी से आ जाए। ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, लेकिन हाँ कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। कभी भी एवरेज पीरियड यदि निकालना है तो कैसे निकलता है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप आसानी से निकाल सको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर महीने के मिडिल में, हर महीने के मिडिल में, तो मान के चलिए ये पहला महीना है और ये आखिरी मंथ है, फर्स्ट और लास्ट मंथ हमको लेना है, तो फर्स्ट मंथ के मिडिल में ले रहा है, इसका मतलब 15 तारीख को इसने लिया होगा, 15 तारीख को इसने ड्राइंग करी है, और आखिरी मंथ में भी मिडिल में, मतलब 15 तारीख वही होती है ना, मिडिल ऑफ द मंथ यदि देखें तो 15 तारीख होती है। अब देखो, अब यदि 15 तारीख को कर ली तो मतलब 15 से 30, अभी इसके पास आधा महीना बाकी है, खत्म नहीं हुआ ना, 15 तारीख को ही ड्राइंग करी है, तो 15 से 30 तारीख का समय है, मतलब आधा महीना वहां का बाकी है। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ बाकी हैं, तो यहाँ से यदि गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 महीने तो है, प्लस ये वाले 15 दिन भी तो है, ये वाले 15 दिन भी है, तो मतलब 11.5 महीने हैं। कितने है बेटा, 11.5 महीने हैं, याद रखोगे ना, यहाँ से गिनोगे यदि तो वो पूरे 11 महीने हो गए, और यहाँ पे इसने क्योंकि 15 तारीख को ड्राइंग करी है तो 15 से 30 तारीख तक देखोगे तो आधा महीना होता है, तो मतलब पूरे 11.5 महीने इसके पास बाकी हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 11.5 मंथ्स बाकी हैं, पहले ड्राइंग करने के बाद 11.5 मंथ्स बाकी हैं। अब लास्ट ड्राइंग के बाद देखो कितने मंथ्स बाकी हैं, तो लास्ट ड्राइंग इसने अगेन आखिरी मंथ में 15 तारीख को करी, तो यहाँ पे भी तो 15 दिन बाकी है कि नहीं है, 15 तारीख से लेके पूरे 30 तारीख तक का समय है इसके पास, ठीक है। 15 तारीख से 30 तारीख मतलब 15 दिन, आधा महीना वहां पे भी बाकी है। आखिरी ड्राइंग जब करी 15 तारीख को, तो 15 से 30 आधा महीना वहां बाकी है, तो पहली ड्राइंग करी तो कितना मंथ बाकी है, 11.5, और आखिरी ड्राइंग करी तो केवल आधा महीना, तो उसको 0.5 हम लिख सकते हैं, आधा मतलब 0.5, तो 0.5 मंथ्स वहां बाकी है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये 11 और ये 0.5 मतलब ये हो गया 12/2, इसको सॉल्व करोगे तो 6 मंथ आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, 6 मंथ एवरेज पीरियड आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, कैसे इसको निकालना है। अब देखो ये तो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा कि यदि बिगिनिंग में करा है तो 6.5 मंथ्स लगेगा, ठीक है, और यदि एंड में करा है तो 5.5 मंथ्स का लगेगा, और यदि मिडिल में करा है तो 6 मंथ का। तो देखो इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हो, अगर आप चाहें तो आप इसको याद रख लेना, मैं 1 मिनट बता देती हूँ आपको। यहाँ पे याद भी रख लेना कि यदि आप मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हो, मंथ के यदि आप बिगिनिंग में कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद यदि आप लास्ट में कर रहे हो, और यदि आप मिडिल में कर रहे हो, तो देखो यदि कोई आपसे बिल्कुल शुरू में पैसा ले रहा है तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा एवरेज पीरियड लगाओगे, ठीक है। तो यदि बिगिनिंग में कर रहा है बेटा तो ज़्यादा लगेगा, मतलब पूरा 6.5 का लगेगा। लास्ट में कर रहा है तो बेटा सबसे कम यही लगेगा, है ना, सबसे कम यही लगेगा, मतलब 5.5 यहाँ लगेगा सबसे कम, आखिरी में कोई कर रहा है, और मिडिल में कर रहा है तो 6 मंथ का एवरेज पीरियड रहेगा। याद कैसे रखोगे, कोई यदि महीने की 1 तारीख को ही पैसा लेगा तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, और यदि कोई महीने के आखिरी दिन पैसा लेगा तो उसको सबसे कम देना पड़ेगा, और कोई मिडिल में लेगा तो उसको फिर 6 मंथ का देना रहेगा। राइट, क्लियर हो गया। अब देखो ये तो आप आसानी से याद कर लोगे, ये तो हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है बेटा कि आपको जो ड्राइंग है वो क्वार्टर्स में निकालनी होती है। क्वार्टर्स में मतलब इन द सेंस कि जो ड्राइंग होती है पार्टनर्स साल भर में नहीं करते, क्वार्टर्स में करते हैं। अब देखो क्वार्टर्स क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वार्टर्स पता है सबको, साल भर में बेटा कितने क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर मतलब जो आपके 3-3 महीने का ग्रुप होता है ना, 3-3 महीने मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो पहला मंथ, दूसरा और तीसरा, ये हो गया पूरा 1 क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर होता है, ठीक है। उसके बाद 4th, 5th और 6th मंथ जो है ये दूसरा क्वार्टर हो गया, और फिर 7, 8, 9 मंथ जो है बेटा ये तीसरा क्वार्टर है, और फिर 10,
11 और 12 मंथ्स जो है ये आपके फोर्थ क्वार्टर है। साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, है ना। साल भर में कितने हो गए बेटा? 4 क्वार्टर होते हैं आपके। साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स के होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि कोई पार्टनर यदि है तो वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो अब इसमें आप क्या लेके चलोगे? यदि कोई पार्टनर स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कर रहा है, इसका मतलब पहले मंथ की पहली तारीख को कर रहा है, ठीक है, पहले मंथ की पहली तारीख को। और यदि किसी में लिखा है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर महीने या हर क्वार्टर के बीच वाले मंथ में कर रहा है। और यदि कहीं लिखा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के आखिरी वाले मंथ में कर रहा है, ठीक है। हर क्वार्टर में बेटा 3 महीने होते हैं। यदि लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहले मंथ में, मिडिल मतलब बीच वाले मंथ में, और यदि लास्ट लिखा है एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब 3 जो मंथ का ग्रुप है उसके आखिरी वाले मंथ में ड्राइंग कर रहा है। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया? तो इस तरीके से भी कई बार क्वार्टर्स में भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार हाफ ईयरली के भी आते हैं कि ड्राइंग जो है वो हाफ ईयरली हो रही है, मतलब 6 महीने ये होता है आपका पूरा हाफ ईयर, 1 से लेके 6 महीने, फिर 7 से लेके ये 12 महीने आपका अनदर हाफ ईयर हो जाता है। तो कई बार पार्टनर इस तरीके से भी करते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर मतलब शुरू में ही, तो एक तो यहाँ पे हो रहा होगा शुरू में ही मतलब पहले महीने, और एंड ऑफ हाफ ईयर मतलब यहाँ पे 6 मंथ, ये 6 वाले मंथ में, और ये यहाँ पे फर्स्ट वाले मंथ में ड्राइंग हो रही है। पहली ड्राइंग कब हो रही है? पहली ड्राइंग पहले मंथ में, आखिरी ड्राइंग हाफ ईयर बता रही हूँ, ये 6 महीने के आपके होते हैं ना, फर्स्ट 6 मंथ हाफ ईयर हो गए, रेस्ट ऑफ द 6 मंथ जो है वो अनदर हाफ ईयर आपके हो जाते हैं। तो यदि स्टार्टिंग में कर रहा है इसका मतलब फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ द हाफ ईयर है तो 6 वाले मंथ में हो रहा होगा। और यदि नेक्स्ट हम देखें तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी 7 मंथ और यहाँ पे 12 मंथ एंड ऑफ द नेक्स्ट हाफ ईयर। क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया? तो कई बार ऐसे क्वार्टर्स या हाफ ईयर में भी ड्राइंग होती है। जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर मंथली या हर मंथ ही ड्राइंग कर रहा हो। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली मतलब 1, 2, 3, 4 केवल 4 बार ड्राइंग कर रहे होंगे 3 महीने के गैप में। कई बार पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ साल में 2 बार ड्राइंग करते हैं 6 महीने के गैप में, है ना। पहली ड्राइंग यहाँ कर ली 6 महीने में और अगली ड्राइंग अगले 6 महीने में कर ली, इस तरीके से भी होता है। तो बस आपको एवरेज पीरियड कैसे निकालना है बस इतना मैंने बता दिया। फर्स्ट यहाँ पे हो गई, फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे होगी, नेक्स्ट ड्राइंग जो होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी को? क्वार्टर्स में भी कई बार ना बहुत बार क्वेश्चन क्वार्टर्स में भी आता है, तो क्वार्टर्स में यदि निकालना तो सिंपल मैंने बता ही दिया, फर्स्ट ड्राइंग यहाँ है, और यदि बोला है कि एट दी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो वो यहाँ हो जाएगी हर स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग बिगिनिंग हो गई। मिडिल ऑफ द क्वार्टर बोला है तो ये वाली मिडिल हो जाएगी आपकी, और यदि एंड बोला है तो ये एंड ऑफ ईच मंथ, उसके हिसाब से आप एवरेज पीरियड निकाल ही लोगे। पहले ड्राइंग करने के बाद के मंथ कितने बचे पूरे काउंट कर लो, प्लस क्या करो आखिरी वाली ड्राइंग के बीच में कितने मंथ बचे उनको काउंट कर लो और डिवाइड बाय 2 कर दो। इज इट क्लियर? अब मान लो यहाँ पे यदि क्वेश्चन दिया होता कि कोई भी पार्टनर है जो स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या करता है, कोई भी पार्टनर जो है वो किसी भी, अगर मान लो दिया हो कि स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है, तो आपको मंथ लेना है। या फिर चलो ऐसा मानो कि कोई पार्टनर है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। मान के चलो बेटा क्वेश्चन ऐसा दिया है कि एक पार्टनर है जो एंड में करता है, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है, तो अब आप एवरेज पीरियड बताओ। क्वार्टर के एंड में यदि करता है तो बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? क्वार्टर के एंड मतलब ये हो गया एक क्वार्टर, इसके एंड में कर रहा है मतलब यहाँ कर रहा है, इस क्वार्टर के एंड में मतलब यहाँ, इसके एंड में तो फिर ये है ही, और इसके एंड में मतलब यहाँ। तो हमें केवल 4 ड्राइंग हो गई, पहली और आखिरी लेके चलनी है। तो पहली तो ये हो गई, आखिरी वाली ये हो गई। तो अब आप मुझे बताओ पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? पहली ड्राइंग तो ये हो गई, ठीक है, और एंड में कर रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये भी गया पूरा, बचे हुए मंथ्स काउंट कर लो, ठीक है, और लास्ट वाले में भी कोई मंथ नहीं बचे तो वो भी चला गया पूरा। दोनों को आप ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 कर देना है, बस सिंपल ये हो गया। सिंपल ऐसे ही आपको बोल सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या फिर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो कुछ भी हो, बस जैसे अगर बोला मिडिल में तो मिडिल ये वाला मंथ हो गया। अब इसके बाद के मंथ्स आप कैलकुलेट कर लो,
ठीक है। और लास्ट ड्राइंग भी मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो अब ये वाला मंथ बाकी है तो इसको ऐड कर लो, राइट। बस आपको क्या करना है, पहली और आखिरी ड्राइंग के बाद के जो भी महीने बाकी हैं, जो भी मंथ बाकी है, उनको आपस में ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? बताओ समझ में आ गया सभी को? हालांकि हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं ये आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है? तो बेटा लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा क्या करना है, चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही हम पढ़ेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भी लेकर आऊंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स की और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। देखो अकाउंट्स क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको करने क्वेश्चन ही सॉल्व है। थ्योरी तो कुछ आने नहीं वाली है आपकी, सीबीएसई की यदि बात करें हम, है ना, थ्योरी वेरी तो कुछ आती नहीं, केवल आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही रहते हैं। लेकिन बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जब ही होंगे जब कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को ही हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है। तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जरूरी है, जब तक वो नहीं होगी तब तक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। तो हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस को भी यूं ही सॉल्व करेंगे इसी चैनल पर। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा डेली क्लासेस में। फर्दर हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग मतलब जो हमारे क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस के साथ और भी नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो डेली क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।